बिहार में चुनावी समर का बिगुल बज चुका है। गलियों से लेकर ग्राउंड रिपोर्टर्स तक एक बार फिर वही चर्चित शब्द लौट आया है जिसने 3 दशक पहले राजनीति की दिशा बदल दी थी। MY यानी मुस्लिम यादव फार्मूला। दोस्तों, यह वही राजनीतिक समीकरण है जिसे राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने बनाया था और जिसने बिहार की राजनीति के पुराने जातीय ढांचे को हिला दिया था। आज 77 साल के लालू यादव भले ही बीमारियों और उम्र की वजह से सक्रिय राजनीतिक से दूर हो गए हो, लेकिन उनका MY फार्मूला अभी भी पार्टी की नींव बना हुआ है। अब यह विरासत उनके बेटे तेजस्वी यादव के कंधों पर है, जो पिता की सियासी रणनीति को नए दौर में फिर से परिभाषित करने में जुटे हैं। MY समीकरण और बिहार की राजनीतिक में इसकी भूमिका पर पिछले 3 दशकों में खूब लिखा और कहा गया है, लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि आखिर लालू यादव ने यह फार्मूला कैसे बनाया जिसने बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। राजनीति की दिशा अक्सर इतिहास तय करता है और लालू यादव का MY फार्मूला 2M मंदिर और मंडल से आकार लिया। 1990 में भारतीय राजनीति की धारा बदल दी थी। एक और OP सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का बड़ा फैसला लिया, जिससे केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की बात हुई। दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर राम रथ यात्रा शुरू कर दी थी। एक घटना ने जाति को राजनीति के केंद्र में ला दिया तो दूसरी ने भाजपा को 2 सांसदों वाली पार्टी से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की दिशा दे दी। और बिहार में इन दोनों घटनाओं पर लालू यादव की नजर थी। उन्होंने इन 2 राजनीतिक तूफानों की हवा को अपनी दिशा में मोड़ लिया। 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस बहुमत से पीछे रह गई। बोफोर्स घोटाले के बाद कांग्रेस छोड़ चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता दल के नेतृत्व में भाजपा के समर्थन से संयुक्त मोर्चा सरकार बनाई। अगस्त 1990 में VP सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की। दोस्तों, इसके तहत पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिला। इस कदम का समाज की उन जातियों ने विरोध किया जिन्हें कथित तौर पर ऊंची जाति मानी जाती है। कई जगह छात्रों ने आत्मदाह तक किया, लेकिन लालू यादव के लिए यह मौका था जिसे उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा। बिहार के मतदाताओं में 52% हिस्सा पिछड़ों का था। मंडल के फैसले ने ऊंची जातियों और पिछड़ों को आमने सामने लाकर खड़ा किया। लालू यादव, जिन्होंने खुद को जातीय वर्चस्व के खिलाफ लड़ने वाला नेता बताया था, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके थे। आने वाले दशक में जाति का समीकरण हर मुद्दे पर हावी रहा। शासन, विकास या चुनाव, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमने लगा और इसी दौर में लालू यादव की ताकत लगातार बढ़ती गई। वरिष्ठ पत्रकार शंकरसन ठाकुर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने अपनी मशहूर किताब बंधु बिहारी में लिखा कि लालू यादव ने मंडल का जादुई डिब्बा खोला ही था कि तभी उनके हाथ में एक और तोहफा आ गिरा, जो था मंदिर। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा एक तरफ से VP सिंह सरकार के लिए खुली चुनौती थी। 1989 के चुनाव में भाजपा ने 85 सीटें जीती थी और वह सरकार की सहयोगी थे। इसलिए प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह चाहकर भी यात्रा नहीं रोक सकते थे। ठाकुर लिखते हैं, VP सिंह ने लालू यादव से कहा कि आडवाणी की रथ यात्रा रोक दो और लालू ने यह काम पूरे जोश और नाट के अंदाज में कर दिखाया। तो 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें बिहार पश्चिमी बंगाल सीमा के पास मसान जोर गेस्ट हाउस ले जाया गया। उसी दिन पटना के गांधी मैदान में लालू यादव ने एक विशाल जनसभा में कहा था, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो मंदिर की घंटी कौन बजाएगा, मस्जिद में कौन नमाज पढ़ेगा। मैं अपने राज में दंगे नहीं होने दूंगा, चाहे सत्ता रहे या जाए। मैं समझौता नहीं करूंगा। ठाकुर आगे लिखते हैं, रातों रात लालू यादव राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए। वह आदमी जिसने लालकृष्ण आडवाणी को रोका, लालू यादव ने वह किया जिससे बाकी सरकारें डरती थी। वह देश भर के मुसलमानों और वामपंथी बुद्धिजीवियों के हीरो बन गए और अल्पसंख्यकों और दलितों के रक्षक के तौर पर उनकी पहचान बन गए। अब यहाँ से मुस्लिम यादव समीकरण की हो गई शुरुआत। 1991 का लोकसभा चुनाव लालू यादव की MY फार्मूले की पहली परीक्षा थी और उन्होंने इसे शानदार तरीके से पेश किया और विभाजित बिहार में जनता दल ने शानदार प्रदर्शन किया। बाकी देश में जनता दल को करारी हार मिली, लेकिन बिहार में लालू यादव का जादू बरकरार रहा। उस वक्त बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की आबादी करीब 52% थी, जबकि मुसलमान लगभग
12% थे। अब लालू यादव बन चुके थे पिछड़ों और मुसलमानों दोनों के मसीहा। राजीव गांधी सरकार द्वारा राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति देने से मुसलमानों में नाराजगी थी। कांग्रेस से मोह भंग के बाद उन्होंने नया ठिकाना चुना था, जो था लालू यादव का जनता दल। मुस्लिम वोट पूरी तरह लालू के पाले में चला गया और पिछड़े पहले से उनके साथ थे। नतीजा, बिहार की सियासत में लालू यादव लगभग अजय बन गए। 1995 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव के नेतृत्व वाले जनता दल ने 167 सीटें जीत ली। यह उनके एमवाई फार्मूले की सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद कांग्रेस लगातार मुस्लिम वोट बैंक को वापस लाने में नाकाम रहे। जब लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर आरजेडी बनाई तो पार्टी ने मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा अपने पास बनाए रखा। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन सत्ता से बाहर रह गया। एनडीए ने अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी के वोटों में बड़ी सेध लगाई है और मुसलमानों ने भी अब नए राजनीतिक विकल्प तलाशने शुरू किए। इसके बावजूद एमओए फार्मूला अब भी आरजेडी की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स ताकत बना हुआ है। और दोस्तों, यह वही समीकरण है जो हर बार पार्टी को बिहार की सियासत में निर्णायक स्थिति में पहुंचा देता है। अब सवाल यह है कि क्या यह फार्मूला तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भी उतनी ही मजबूती से काम करेगा जितना लालू यादव के दौर में करता था। दोस्तों, इसका जवाब 14 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजे देंगे। तब तय होगा कि क्या बिहार में मंदिर और मंडल से जन्मा यह एमवाई जादू अब भी कायम है या वक्त के साथ इसका असर घट चुका है या खत्म हो चुका है।